डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9A के प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव के से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे ग्राफ है जिसमें AC ये नदी है। इस नदी में एक नाव है जिसे हम A मानते हैं। इस नदी के किनारे एक इमारत CD है। इस पर एक प्रकाश स्रोत लगा हुआ है। इस नाव से इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश है। लेकिन 4 मिनट के पश्चात जब नाव यहाँ बिंदु B तक आती है तो इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। हमें ये ज्ञात करना है कि यह नाव इमारत के पास पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 माना इमारत की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 अंश, ये 60 अंश के लिए ये लंब ये आधार, तो tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। tan 60 अंश बराबर ये लंब बटे आधार यानी CD बटे BC। tan 60 अंश का मान रखेंगे कड़ी में 3, CD के जगह पे H, BC के जगह पे BC ही रहने दें। BC का गुणा करेंगे कड़ी में 3 BC बराबर H, BC बराबर H बटे कड़ी में 3। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 अंश का प्रयोग करें। tan 30 अंश बराबर ये लंब बटे आधार यानी CD बटे AC। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3, CD के जगह पे H रखेंगे, AC के जगह पे AC ही रखें। तिरछा गुणा करें, AC बराबर कड़ी में 3H। यहाँ पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे क्योंकि नाव A से B तक 4 मिनट में चल रही है। तो आप लिखेंगे AB बराबर तो AB बराबर जब निकालेंगे तो AC में से BC को निकालेंगे, AC माइनस BC। AC का वैल्यू कड़ी में 3H है, BC का वैल्यू H बटे कड़ी में 3। इसे हल करेंगे तो 3H माइनस H बटे कड़ी में 3। तीन H में से H को घटाएंगे तो 2H बटे कड़ी में 3। ये हमारा AB का मान निकल गया। अब लिखेंगे
नाव को 4 मिनट में दूरी तय करने के लिए चाल, या तो लिख सकते हैं डायरेक्ट नाव की चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी हम निकाले हैं, ये ए बी बटे समय कितना है 4 मिनट। ए बी के जगह पे हम रखेंगे 2h बटे कौड़ी में 3 बटे 4। इसे लिख सकते हैं 2h बटे कौड़ी में 3 गुणे 1 बटे 4। 2 से काट दिए, 2 दूना 4, तो h बटे 2 कौड़ी में 3 ये नाव की चाल हो गया। यानी h बटे 2 कौड़ी में 3 मीटर प्रति मिनट। नाव 1 मिनट में h बटे 2 कौड़ी में 3 मिनट जा रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाव को इमारत के पास पहुँचने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तब यहाँ पे दूरी जो है BC है, दूरी ये BC है, तो BC बटे चाल हमारा ये आ गया h बटे 2 कौड़ी में 3। अब यहाँ पे BC का मान h बटे कौड़ी में 3 रखेंगे। अब बटे h बटे 2 कौड़ी में 3, इसे चेंज करते हैं h बटे कौड़ी में 3 गुणे 2 कौड़ी में 3 बटे h हो जाएगा। कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कट गया, h से h कट गया, बराबर 2 मिनट। यानी नाव को बिंदु B से इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट समय लगेगा। अब प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। कह रहा है भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये भूमि से एक बिंदु पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस पर एक मीनार संचार लगी हुई है। तो इस बिंदु A से इस मीनार संचार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें इस मीनार संचार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, और AB को x मानते हैं।
लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर। यहाँ पर ये AB बराबर लिख लेते हैं x मीटर। BD हमारा हो जाएगा BC प्लस CD, तब BD बराबर BC के जगह पे 20 रखें, CD के जगह पे h मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में 45 अंश tan 45 अंश का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर लंब BC बटे AB। tan 45 अंश का मान 1, BC के जगह पे 20 रख दिए, AB के जगह पे x। तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर 20। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पे tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 60 अंश बराबर लंब BD बटे AB। tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3, BD के जगह पे हम 20 प्लस h रखेंगे, AB के जगह पे x। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 प्लस h बराबर कौड़ी में 3 x। h बराबर 20 को पाछांतर करते हैं, कौड़ी में 3x माइनस 20। अब यहाँ पे x का हम वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। h बराबर कौड़ी में 3 गुणे 20 माइनस 20। समीकरण 1 से h बराबर इसमें 20 कामन ले लेंगे, कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई जो है बराबर 20 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। अब प्रश्न संख्या 17 देख रहे हैं। इसमें कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ एक दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हों तो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची
ये ए बी मान लेते हैं 75 मीटर ऊंची। एक लाइट हाउस है। इस समुद्र में 2 जहाज हैं, जिसे यहाँ पे 2 जहाज हैं, डी मानते हैं, सी मानते हैं। तो इस लाइट हाउस से इस दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। 30 अंश 45 अंश बन रहे हैं। तो ये भी 30 अंश होगा, ये भी 45 अंश। ये दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हैं। तो इन दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं x मीटर, इसे a लिख लेते हैं। लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर, BD बराबर a मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। अब समकोण त्रिभुज DBA या ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 अंश AB बटे BD। tan 45 अंश का मान 1, AB के जगह पे 75, BD के जगह पे A बराबर 75। समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर AB बटे BC। tan 30 अंश का मान 1/3 AB के जगह पे 75, BC के जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस a। तिरछा गुणा कर दें, x प्लस a बराबर 75/3। अब इसी में इसको a को पाछांतर करेंगे, x बराबर 75/3 माइनस a, x बराबर a के जगह पे हम ये मान रख देते हैं 75। समीकरण 1 से x बराबर 75 कामन लेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी
75 ब्रैकेट में कहाड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अठारहवां क्वेश्चन, ये भूमि है। भूमि पर एक पेड़ अष्टल है। इस पेड़ अष्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो इस पेड़ अष्टल पे जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी बिंदु से इस पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हमें इस पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये बिंदु ए बी सी डी। इस पेड़ अष्टल की ऊंचाई h मीटर मानते हैं और ये यक्स मान लेते हैं। लिखेंगे माना पेड़ अष्टल BC की ऊंचाई बराबर h मीटर। मूर्ति की ऊंचाई CD बराबर 1.6 मीटर। AB मानते हैं x मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे tan 45 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 45 अंश बराबर BC बटे AB। लंब बटे आधार होता है BC बटे आधार AB। tan 45 अंश का मान 1, BC के जगह पे h, AB के जगह पे x। तिरछा गुणा कर लें तो x बराबर h। समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 अंश बराबर लंब BD बटे आधार AB। tan 60 अंश का मान रखें कहाड़ी में 3। BD की बात करें तो ये 1.6 प्लस h लिख सकते हैं। बटे AB के जगह पे x। इसका गुणा कर दें कहाड़ी में 3 x बराबर 1.6 प्लस h। अब यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू हम h रखेंगे तो कहाड़ी में 3h बराबर 1.6 प्लस h। समीकरण 1 से h को इधर लाते हैं
कड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6। h इसमें कॉमन ले लें, कड़ी में 3 माइनस 1 होगा बराबर 1.6। h बराबर 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। इसमें हर का परिमीकरण करेंगे, h बराबर 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1, ये प्लस रहेगा, कड़ी में 3 प्लस 1। इसका गुणा करेंगे, h बराबर 1.6 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 बटे, यहाँ देखिए a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h बराबर 1.6 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, 3 माइनस 1। h बराबर 1.6 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 2 से काट देते हैं तो 0.8 बार कटेगा। h बराबर 0.8 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1। तो यहाँ पर ये पेडस्टल की ऊंचाई जो है पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 आंसर।